जो है वही बनेगा, एनडीए का सरकार है, एनडीए का बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा। काका जी के अब बुढ़ा हो गए, उनको आराम करने के लिए उनको अब बैठा के सब उनको स्वागत करेंगे। अब भाजपा का सरकार बनेगा, एकदम मंगलमय बिहार का दिन जाएगा। कुछ काम नहीं, खाली चोरी, घोटाला, अपहरण, डकैती, लूट, मर्डर, यही सब तो करवाया है बिहार में। जातिवाद, 3 चीज चलती है बिहार में, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, इसी से ऊपर उठ नहीं पाया आज तक। बिहार में देखिए दारू भी, ये बात जान लीजिए। और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास, दूसरा को वोट देगा मार खाएगा। सब तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। जितना 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, गठबंधन, महाठगबंधन, सब जो है इंडी अलायंस बना करके एक मंच पर आ गए हैं। देश को लूटने वाले सब के सब रामद्रोही। कोई श्री राम प्रभु को गाली दे रहा है, कोई रामायण पर सवाल उठा रहा है, रामायण को अपमान कर रहा है, कोई जला रहा है, रामायण को जला रहा है। ये टोटी भैया देखिए, उन लोग जो है श्री राम भक्तों पर गोली चलवा दिए थे उनका बाबूजी 92 में। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था ना भाई, उसको आज़ादी चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो वो सब वो जानता है भैया कि देश से गद्दारी करेंगे तो बिना पैसा का जो है ना, हम तुरंत हम फेमस हो जाएंगे। बिना पैसा का आज़ादी, बिना पैसा का अगर ये फेमस होना है तो गद्दारी कर दो देश से। तो वो फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला अपनाया है, लेकिन ये नहीं जानता कि फजीहत इससे बहुत होती है। तो जो श्री राम प्रभु को जो काल्पनिक बोलता हो, जो 25 वकील की फौज खड़ा करता हो, कहता हो कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मेरा सरकार आया तो 370 वापस फिट कर देंगे, तो वो कांग्रेस को कौन पूछता है? और आप इतिहास उठा के देख लो ना, जो राम से मुंह मोड़ा है वो मिट्टी में मिल गया है। राम का जो है ना, श्री राम प्रभु का इनविटेशन कार्ड जो है ना, निमंत्रण पत्र को ठुकराया। बिहार चुनाव के अंदर जो है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बीजेपी अच्छा काम करेगी, बीजेपी आएगी तो जातिवाद से ऊपर उठ करके लोग वोट करें, यही मैं तो अपील करना चाहता हूँ वहाँ के लोगों से। जी, बिहार लालू यादव ने भी तो जो है बहुत सारे काम करे हैं वहाँ। हाँ, लालू यादव जी बहुत सारे काम किए हैं। चोरी, अपहरण, डकैती, है ना, जंगल राज वाला काम किए हैं, और जो लैंड फॉर जॉब वाला घोटाला वाला काम किए हैं, चारा चोरी का काम किए हैं, यही सब काम किए हैं। डेवलपमेंट तो कोई है नहीं वहाँ, तो लोग जो है जातिवाद के चक्कर में बह जाते हैं कि भाई चोरी किया तो कौन किया, मेरा जात भाई किया। तो जातिवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए, विकास के लिए, विकास के मुद्दे पर काम करें, वोट दें। मैं तो यही कहूँगा, दिल से नहीं दिमाग से वोट दें। कन्हैया कुमार भी लगे हुए हैं, वो भी कई मतलब यात्रा भी निकाल रहे हैं, और जो है मजदूरों के साथ में भी खड़े हुए दिखते हैं। उसको कौन पूछता है? वो सब गद्दार लोग हैं, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, वो सबको कोई पूछता नहीं है। गद्दार लोग हैं वो सबको कोई। ऐसा क्या बोल दिया है जो देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं? वो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था ना भाई, उसको आज़ादी चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो वो सब वो जानता है भैया कि देश से गद्दारी करेंगे तो बिना पैसा का जो है ना, हम तुरंत हम फेमस हो जाएंगे। बिना पैसा का आज़ादी, बिना पैसा का अगर ये फेमस होना है तो गद्दारी कर दो देश से। तो वो फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला अपनाया है, लेकिन ये नहीं जानता कि फजीहत इससे बहुत होती है। तो देश से गद्दार लोगों को जरूरत नहीं है, देशभक्त की जरूरत है देश को। 70 साल पुरानी जो है जो सेवाएं दे रही थी भारत देश को जो सरकार, वो तो उसी पार्टी से है। कौन सा पार्टी? कांग्रेस। नहीं तो कांग्रेस अब कहाँ कोई पूछता है भाई। कांग्रेस का मनसा जो है ना, सब जान गया। कांग्रेस बेईमान है, देश के प्रति ईमानदार कभी नहीं है। 2007 में जो है श्री राम प्रभु का अगेंस्ट में हलफनामा दर्ज करवाया था कि श्री राम प्रभु काल्पनिक है। तो जान लीजिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, समझ गए ना। जो श्री राम प्रभु को जो काल्पनिक बोलता हो, जो 25 वकील की फौज खड़ा करता हो, कहता हो कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मेरा सरकार आया तो 370 वापस फिट कर देंगे, तो वो कांग्रेस को कौन पूछता है? और आप इतिहास उठा के देख लो ना, जो राम से मुंह मोड़ा है वो मिट्टी में मिल गया है। राम का जो है ना, श्री राम प्रभु का इनविटेशन कार्ड जो है ना, निमंत्रण पत्र को ठुकराया। और वहाँ का लालू यादव जी राम का रथ को रुकवाया, महाकुंभ को फालतू बोले। तो ये जो है ना, लोग जानता है, जान गया इनके बारे में। अब जो दोबारा चांस इनको नहीं मिलेगा, लोग देख रहा है, देश देख रहा है, समझ गए। अब जो है ये सब उनको चांस नहीं मिलने वाला। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, मोदी की सरकार हर जगह आएगी, ये बात जान लीजिए। और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास, दूसरा को वोट देगा मार खाएगा। सब तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। जितना 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, गठबंधन, महाठगबंधन, सब जो है इंडी अलायंस बना करके एक मंच पर आ गए हैं। देश को लूटने वाले सब के सब रामद्रोही। कोई श्री राम प्रभु को गाली दे रहा है, कोई
रामायण पर सवाल उठा रहा है, रामायण को अपमान कर रहा है, कोई जला रहा है, रामायण को जला रहा है। ये टोटी भैया देखिए, उन लोग जो है श्री राम भक्तों पर गोली चलवा दिए थे उनका बाबूजी 92 में। तो वैसे ही ये सब जो राम का विद्रोह किया है, राम से मुंह मोड़ा है, वो सब मिट्टी में मिल गया है मेरे भाई। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। तो ये जान लीजिए अब कभी नहीं आएगा। लालू यादव जी तो रेल मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम कराए। कुछ काम नहीं, खाली चोरी, घोटाला, अपहरण, डकैती, लूट, मर्डर, यही सब तो करवाया है बिहार में। जातिवाद, 3 चीज चलती है बिहार में, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। इसी से ऊपर उठ नहीं पाया आज तक। बिहार में देखिए दारू भी बंद करा दी गई है। नीतीश चाचा बंद करवाए हैं, नीतीश चाचा बंद करवाए हैं। नीतीश चाचा सही काम कर रहे हैं। जितना दिन रहे वहाँ रोड वूड सही हो गया उनका राज में। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा बहुत अभी भी है, डकैती वगैरह, चोरी चुहाड़ी, है ना, अपराध अभी भी है, पूरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब तक बीजेपी का बहुमत से सरकार नहीं आएगी, वो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ही चलेगा। इसीलिए मोदी जी बोले थे कि 400 सीट दीजिए मेरे को। 400 की जगह हम 240 सीट दे करके उनको लंगड़ा बना दिए और बोल रहे हैं कि 100 का स्पीड दौड़ो। तो कहाँ से होगा? मजबूत अगर चाहिए, अगर हर फील्ड में अगर मजबूत चाहिए आपको, तो आपको वैसे ही सीट भी देना होगा ना। लोकसभा सीट में हम 240 में सिमटा दिए और 2 बैसाखी पकड़ा दिए, तो कहाँ से होगा? इसीलिए मजबूत 400 सीट इसलिए बोले थे कि हर कानून को फटाफट पास कर करके धड़ाधड़ सब काम हो। लेकिन हम उनको बैसाखी पकड़ा दिए मोदी साहब को। ये विपक्ष वाला के बात में आ गए हम। ये बोले थे कि जो है संविधान बदल देगा, और बोला था कि आरक्षण खत्म कर देगा मोदी आएगा तो, और हम आएंगे तो 8,500 खटाखट देंगे। 8,500 तो छोड़िए साहब, 85 पैसा किसी को नहीं दिया। ये चक्कर है। बिहार के युवा तो लगातार कह रहे हैं कि भैया बिहार में जो है दारू तो बंद कर दी है, लेकिन अब होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई है बिहार के अंदर। देखिए सर, होम डिलीवरी ये सरकारी आंकड़ा में, सरकार का नज़र में कुछ नहीं हो रहा है। दारू उरू जो है सब बंद है। ये नीतीश बाबू सब टाइट करके रखे हैं। और छोटा मोटा तो इधर उधर हल्का फुल्का तो होता ही है। कोई अगर किसी से अपना पहचान बना करके 1-2 इधर उधर कर लिया तो चलता ही है। लेकिन सरकारी आंकड़ा में देखा जाए तो हर तरह से दारू बंद है। और नीतीश बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, चचा हमारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उनका कंप्लेन नहीं है। और ये जो गठबंधन वाले जो अफवाह फैला रहे हैं कि पलटी मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे भाई पलटी मार पहले जो है ना, वो गए थे आरजेडी के पास में ना, तो पलटी नहीं मारे थे। बीजेपी में बीजेपी वाला ही भेजा था उनको कि कहाँ कहाँ छेदा है, वहाँ कहाँ कहाँ गड्ढा है, हाँ, वो पता लगा करके आओ। हाँ, मैं आता हूँ आपके पास। चाचा क्या कहेंगे चाचा, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी बनेगी, बीजेपी के जो है वही बनेगा, एनडीए का सरकार है, एनडीए का बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा। काका जी के अब बुढ़ा हो गए, उनको आराम करने के लिए उनका बैठा के सब उनको स्वागत करेंगे। अब भाजपा का सरकार बनेगा, एकदम मंगलमय बिहार का दिन जाएगा। आने वाला समय बिहार में विकास होगा और विकास का धारा बहेगा वहाँ। भैया बोलिए क्या कह रहे हो? आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन बिहार के लिए पूछ रहे हैं भैया के आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी? साफ सीधी बात यह है, इस बार नेक टू नेक मुकाबला है। एनडीए की सरकार को चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं इस वजह से। लेकिन इस बार नेक टू नेक मुकाबला है, क्योंकि आरजेडी है, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां जो भी हैं, महागठबंधन है, मिलकर लड़ेंगे तो नेक टू नेक मुकाबला है।